नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। आज जनपद मिर्जापुर विंध्य धाम के अंदर अग्रहरी समाज का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो महासम्मेलन जो आयोजित किया गया, इसमें दावा किया जा रहा है कि लगभग 17 प्रदेश के तमाम जनप्रतिनिधि आज इस जगह मौजूद हैं और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अवसर पर तमाम जो संगठन के लोग हैं, संगठन के सदस्य हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, आज अपने समाज के उत्थान के लिए जिस तरीके से एकजुटता दिखा दे रहे हैं, निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा। क्योंकि समाज अब संगठित हो चुका है, ऐसा तमाम समाज के लोगों का दावा है कि अब अग्रहरी समाज काफी संगठित हो चुका है। न सिर्फ अपने समाज के लिए बल्कि देश के लिए भी कुछ कर गुजरने का मादा रखता है। फिलहाल राष्ट्रीय स्तर के तमाम पदाधिकारियों की आज मौजूदगी इस विंध्याचल क्षेत्र में जो देखने को मिला, निसंदेह इसका जो राजनीतिक परिणाम होगा वो भी अपने आप में आने वाले समय में एक अच्छा संदेश दे सकता है। लेकिन समाज के उत्थान के लिए निरंतर जिस तरीके से समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में भी एक समाज को एक अलग संदेश देने का काम करेगा। आज जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या मकसद है इस कार्यक्रम का? सर्वप्रथम आप सभी लोगों को, छायाकार पत्रकार मीडिया बंधुओं को सादर नमस्कार। अग्रहरी समाज के तरफ से मैं सुभाष चंद्र अग्रहरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रहरी समाज। आज का ये महासम्मेलन जो 33 वर्षों बाद हमारे अग्रहरी समाज का मां विंध्यवासिनी की धाम में मिर्जापुर की भूमि में संपन्न हो रहा है। हमारे देश से करीब 17 राज्यों से हमारे देश के पदाधिकारी, अग्रहरी समाज के पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं और सभी जितने लोगों को सम्मानित तरीके से हमने आमंत्रण किया था, सब लोग उससे उम्मीद से ज्यादा कम से कम 3-4 हजार लोगों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है और सब लोग महासम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। आज हमारा उद्देश्य है हमारे समाज को आगे बढ़ाने का कार्य और हमारे समाज के बच्चे बच्चियां, बेटा बेटियां जो भी हैं उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षित करने का कार्य हमारा समाज करेगा। हमारे समाज में आज ये संकल्प लिया गया है कि हमारे समाज का एक एक बेटा, एक एक बेटी, एक एक भाई, एक एक बहन एजुकेशन में ग्रेजुएट के नीचे 100% शिक्षित होने का कार्य करेंगे और आगे आने वाले दिन में हमारा समाज जो राजनीति का उपेक्षा का शिकार है, अग्रहरी समाज को हर राजनीतिक पार्टियों से आप लोगों के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करता हूं, बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि वो हमारे समाज को जो उनके यहाँ हमारे कार्यालय में हमारे समाज की पिछड़े वर्ग में शामिल करने की फाइल 20 वर्षों से लंबित है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं वो यथाशीघ्र हमारे समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल करने संबंधित उचित आदेश पारित करने का निर्गत करें, क्योंकि हमारा समाज बिहार प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग में शामिल है। उत्तर प्रदेश में पिछले 20 वर्ष से फाइल हमारी लंबित है। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से कि वो हमारी फाइल को यथाशीघ्र स्वीकृत करने का कष्ट करें और हम लोग उनसे एक प्रतिनिधि मंडल जल्द से जल्द उनसे मिलने के लिए हम लोग जाएंगे। नई पार्टी बनाने की बात कर रहे थे। अभी अगर हमें पार्टियां नहीं वो करेंगी, अपने आप स्थान नहीं देंगी, तो हमारी एक पार्टी होगी जो वैश्य समाज पार्टी के नाम से जानी जाने वाली होगी। सभी वैश्य समुदाय के लोगों से हम लोग विचार करके एक पार्टी का गठन करने का कार्य करेंगे, जिससे हमारे देश में 16% हमारे देश में वैश्य समाज के लोगों की आबादी है और 70% आर्थिक व्यवस्था है और हम लोग उसमें से 70% इनकम टैक्स देने का काम करते हैं, जीएसटी देने का काम करते हैं। फिर भी सरकार और राजनीतिक पार्टियां हमें स्थान नहीं देती हैं वैश्य समाज के लोगों को। तो मैं हर राजनीतिक पार्टी से निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि हमारे वैश्य समाज को स्थान देने का कार्य करें, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ने का। नई पार्टी कब तक गठन करेंगे सर? अभी हम 2024 में जो चुनाव आ रहा है वो तब तक उम्मीद है कि या तो कोई पार्टी हमें अपने स्थान दे देगी, नहीं तो हम लोग नई पार्टी 2024 तक घोषणा करने की कोशिश करेंगे। कैसा स्थान, किस तरीके का स्थान पार्टियों को हम चाहते हैं कि पार्टी, जैसे हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी पार्टी ने हमें टिकट बंटवारे में कुछ परसेंटेज हमें अपनी सहभागिता दी वैश्य समाज को, तो हम अवश्य उसमें विलय होने का कार्य करेंगे। हमारे साथ अग्रहरी समाज का जो आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे साथ कई प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान के हों, लेकिन हमारे साथ इस वर्तमान समय में उत्तराखंड से आप हैं। सर, आप बताएं कि क्या मोटो है, ऐसे कार्यक्रम का क्या उद्देश्य?
हम लोग आज उत्तराखंड से आए हुए हैं और हमारे आज अग्रहरी समाज का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और वहाँ सम्मेलन का आयोजन विंध्याचल की धरती पर किया गया और यहाँ पर समाज के कुछ मुद्दों की चर्चा है, जिसमें हमारा मेन मुद्दा है पत्रिका। हमारा पत्रिका हमारे समाज के 2 भाग में विभाजन की वजह से रोक दी गई है, तो पत्रिका कैसे चलाई जाए, उसको कैसे आगे संचालन किया, उसका मेन मुद्दा है, जिससे मीटिंग की गई। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय अग्रहरी है, हम हल्द्वानी उत्तराखंड से। ठीक है अजय जी, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मध्य प्रदेश से भी लोग हैं, आप बताएं सर क्या मोटो है ऐसे कार्यक्रम? हमारा उद्देश्य है समाज को संगठित करना, एकत्रित करना और राजनीतिक में अपना दबदबा कायम करना, क्योंकि व्यस्त समाज ही आर्थिक पक्ष की और शासन की रीढ़ की हड्डी होती है। कहीं न कहीं हमको पिछड़ापन घोषित करके ये हमको बिठा के किया जाता है, माइक और मंच हमारा होता है और हमको ये राजनीतिक में मौका नहीं दिया जाता है, जिससे हमारा व्यस्त समाज पिछड़ रहा है। तो हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी व्यस्त समाज इकट्ठा होकर देश को आगे उन्नति की ओर ले जाए, अच्छा करवाएं। बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से हरिनारायण अग्रहरी। सर आप उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नाम बताएं और क्या चाहते हैं, इससे क्या आपको लाभ मिलने वाला? हम अजय अग्रहरी, अध्यक्ष है सामूहिक विवाह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर 30 प्रदेश के लोग लगभग इकट्ठा हुए हैं प्रदेश कार्यकारिणी में। हम लोग इकट्ठा एक व्यवस्था है कि हम लोग राजनीति में आए और दबे कुचले जो हमारे अग्रही समाज के लोग हैं उनके सहयोग करें। बहुत आप नई राजनीतिक पार्टी का गठन का क्या ऐलान कर रहे हैं? मैं अशोक कुमार अग्रहरी, मैं अग्रहरी समाज का राष्ट्रीय महामंत्री हूं। हम लोग 2024 का अपनी जो हम लोगों ने आज महासम्मेलन का कार्यक्रम किया है, इससे हमने ये उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत का आगाज किया है और 2024 के पहले अगर हमको राजनीतिक पार्टियों ने हमारे समाज को कोई भी महत्व नहीं दिया और हम लोगों की बातों को नहीं माना, तो निश्चित तौर पर 2024 के पहले हम लोग लखनऊ में हजारों की संख्या में एक रैली करेंगे और उस समय अब जो भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय होगा, जिस पार्टी के नाम से जो पार्टी बनाना होगा उसका हम लोग लखनऊ में घोषणा करेंगे। लेकिन एक बार हम लोग 2024 से पहले तक इंतजार जरूर करेंगे, क्यों भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर ये मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही हमारे समाज के लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए उनका अच्छा विचार रहता है, वैश्य समाज के लिए। तो हमको विश्वास है कि जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियों को वो महत्व दे रहे हैं, उस तरह से निश्चित तौर पर इतनी बड़ी अग्रणी समाज की संख्या है तो हमको महत्व मिलेगा। इस आशा के साथ अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग निश्चित तौर पर लखनऊ में पार्टी का ऐलान करेंगे 2024 के पहले। परसेंटेज की उम्मीद कर रहे हैं कि अग्रणी समाज को कितना जो है उम्मीद कर रहे हैं कि लोग टिकट देंगे क्षेत्रों में, कई % का टिकट? नहीं, हम ये चाहते हैं कि जहां हमारी संख्या है, जहां हम उत्तर प्रदेश में हम निश्चित तौर पर 10 लोकसभा चुनाव जीतने हराने का दम रखते हैं, तो हमको केवल उत्तर प्रदेश में अगर 5 लोकसभा का भी टिकट मिलेगा तो हम मानेंगे कि हमारे समाज को पार्टी ने महत्व दिया।